नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी भक्तजनों को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार हमें बुराई से लड़ने और अच्छाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। इस दिव्य अवसर पर आइए अपने जीवन को माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से हम सब रोशन करें। आइए माता का ध्यान करते हैं और फिर आगे की कथा को सुनते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि लक्ष्मी गणेश के पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है। दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हिंदू धर्म में दीपावली प्रमुख त्योहारों में से एक है। देश भर में बड़े धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। हर साल कार्तिक माह अमावस्या तिथि को दिवाली का उत्सव मनाते हैं। इस दिन शाम को लक्ष्मी गणेश, भगवान राम, माता सीता, माँ सरस्वती और हनुमान जी की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में दिवाली पर्व को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली के दिन घर की साफ सफाई और सजावट करने के साथ लक्ष्मी गणेश के पूजन से धन दौलत में बरकत होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, जिससे परिवार के सदस्यों को कभी भी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए इस साल 2023 में दिवाली का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, प्रिय भोग, मंत्र, आरती समेत दिवाली पूजन की सारी डिटेल्स को जानते हैं। साल 2023 में कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:43 पर होगा और 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर समाप्त होगा। दिवाली के दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी गणेश का पूजन का बड़ा महत्व है, इसलिए इस साल 12 नवंबर 2023 को दीपावली मनाई जाएगी। दिवाली के दिन शाम को 5:38 से लेकर 7:35 तक की लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही 12 नवंबर की रात्रि को 11:35 से 13 नवंबर को 12:32 AM तक लक्ष्मी पूजा का निशिता काल मुहूर्त बनेगा। दिवाली की पूजन सामग्री में धूप, दीप, रोली, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, केसर, कपूर, कवाला, दूर्वा, फल, फूल, गन्ना, जनेऊ, पान का पत्ता, गुलाब और चंदन का इत्र, कमलगट्टे की माला, शंख, चांदी का सिक्का, आम का पत्ता, गंगाजल, आसन, चौकी, काजल, हवन सामग्री, फूलों की माला, नारियल, लौंग, इलायची, वस्त्र, रुई, शहद, दही, गुड़, धनिया के बीज, पंचामृत, खील, बतासे, पंचमेवा, मिठाई, सरसों का तेल या घी का, मिट्टी का दिया और केले का पत्ता समेत सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करके ही पूजन करें। घर के ईशान कोण या उत्तर दिशा में एक छोटी सी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। सबसे पहले गणेश लक्ष्मी का आचमन करें, फिर गंगा जल में पानी मिलाकर गणेश जी को स्नान कराएं और इसके बाद लक्ष्मी जी को स्नान कराएं। अब माँ लक्ष्मी जी को गुलाब या कमल का फूल चढ़ाएं, उन्हें गुलाब का इत्र व वस्त्र अर्पित करें। इसके साथ ही गणेश जी को वस्त्र, फूल, चंदन और इत्र चढ़ाएं। फिर लक्ष्मी माता और गणेश जी के सामने पूजा की सभी सामग्री को अर्पित कर दें। सभी देवताओं को अपनी अनामिका उंगली से चंदन और अक्षत लगाएं। इसके बाद देवी लक्ष्मी और गणेश जी की विधि विधान से पूजन करें। पूजन के दौरान कमलगट्टे की माला से मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती उतारें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी के समक्ष दक्षिणा चढ़ाएं और पूजा के बाद मंदिर में दान कर दें। पूजा समाप्ति के बाद एक बार फिर से उनकी आरती उतारें और पूजा में हुए गलती की क्षमा जरूर मांगें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी का जो प्रिय भोग है
उसे ज़रूर लाएं। माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है, इसलिए दिवाली के दिन भोग के लिए खीर ज़रूर बनाएं। इसके अलावा दिवाली पूजा में आप सिंघाड़ा, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा, मखाने का भोग, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद व गुलाबी रंग की मिठाई ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि उन्हें यह बहुत पसंद है। और इसके साथ ही गणेश जी को मोती चूर या बेसन के लड्डू, जो कि पीले मोदक होते हैं, उसे चढ़ाएं। जो लोग कमलगट्टे से मंत्र का जाप करते हैं, वो चाहें तो लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, इसका जाप करें। और गणेश जी का जो बीज मंत्र है, ओम गम गणपते नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी की जो आरती है, उसे आप गाएं और उसके बाद भगवान श्री गणेश जी की भी आरती को करें। दिवाली का त्यौहार देश के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे हम बचपन से यह पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान राम जब लंका जीत कर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनकी जीत की खुशी में यह त्यौहार मनाया था। दिवाली मनाने के पीछे और भी कई मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया था और खुशियों के दीप जलाए गए थे, तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कहानियाँ हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको दिवाली मनाने के पीछे की 6 कहानियाँ बताएंगे। पहली कहानी जानते हैं, श्री राम के वनवास लौटने की खुशी। यह वह कहानी है जो लगभग सभी भारतीयों को पता है कि कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांग लिया। इसके बाद श्री राम को वनवास जाना पड़ा। 14 वर्ष का वनवास बिताकर जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया, तभी से दीपावली मनाई जाती है। दूसरी कहानी ये है कि महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। तीसरी एक और कहानी प्रचलित है राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। वह आदर्श राजा थे। उन्हें उनकी उदारता, साहस के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। चौथी प्रचलित कहानी माँ लक्ष्मी के अवतार से जुड़ी है। दीपावली का त्यौहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। छठी जो कहानी है वो सिख गुरु से संबंध रखती है। इस त्यौहार को सिख समुदाय के लोग अपने 6वें गुरु श्री हरगोविंद जी की याद में मनाते हैं। गुरु श्री हरगोविंद जी मुगल सम्राट जहांगीर की कैद में ग्वालियर जेल में थे, जहां से मुक्त होने पर खुशियां मनाई थी। तभी से ये दिन त्यौहार की तरह मनाया जाने लगा। और भी एक कहानी है जो कि नरकासुर के वध से जुड़ी हुई है। इसमें दीपावली का त्यौहार मनाने के पीछे एक और सबसे बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि इसी दिन प्रभु श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था।
नरकासुर उस समय प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। वह इतना क्रूर था कि उसने देव माता अदिति की बालियां छीन ली। देव माता अदिति श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा की संबंधी थी। श्री कृष्ण की मदद से सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था। यह भी दिवाली मनाने का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।